जिले की नहीं, राज्य की नहीं, पूरे देश की आशा सहयोगिनी इतनी तकलीफ में, इतने दुख में, इतने दर्द में कि आज हमसे ज्यादा तो कमठाने वाले भी सुखी है, क्योंकि रोज के उनको 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन आशा सहयोगिनियों को काम के नाम पे तो मैडम बना दिया जाता है और पैसे के नाम पे बिल्कुल थर्ड क्लास सड़क छाप बना दिया जाता है। गाड़ी बढ़ो, ये गाड़ी आगे, गाड़ी बढ़ो। नमस्कार। आज फिर राजस्थान के एक और जिले से आशा सहयोगिनियों के संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं। कल किसी और जिले में प्रदर्शन हुआ था, परसों कहीं और। इस प्रकार से लगातार पिछले 6 माह से राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों से आशा वर्कर जो है लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अलवर में सैकड़ों आशा सहयोगिनियां भीषण गर्मी के बीच सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने निकली। क्या 50 डिग्री के इस आसपास महसूस होने वाली भीषण गर्मी में कोई घंटों तक सड़कों पर प्रदर्शन करेगा अगर उसकी मजबूरी न हो? तो राजस्थान में इन दिनों लगभग हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं रैली निकाली जा रही है, कहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कहीं आशा सहयोगिनियां अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रही है, तो कहीं पर पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज हम आपको अलवर जिले की ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जहां तपती दोपहर में बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी। इसी प्रदर्शन के दौरान एक आशा सहयोगिनी की तबीयत भी बिगड़ गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज अलवर जिले में बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां अपने अपने क्षेत्रों में एकत्रित होकर रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंची। हाथों में बैनर और अपनी मांगों से जुड़े संदेश को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। रैली के दौरान आशा सहयोगिनियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और कहा कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रही है। रैली के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि यह मांगे नई नहीं है, बल्कि कई महीनों से वे अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्थानों से प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वे वर्षों से गाँव-गाँव जाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, परिवार कल्याण सर्वे, जागरूकता अभियान और अनेक सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनका कहना है कि इसके बावजूद उन्हें मिलने वाले मानदेय बहुत कम है और कई बार उसका भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता। उनका यह भी कहना है कि भुगतान अलग अलग किस्तों में, टुकड़ों में आने के कारण यह समझना कठिन हो जाता है कि किस कार्य का कितना भुगतान मिला और कौन सा भुगतान लंबित है। कुछ आशा सहयोगियों का कहना है कि कई ऑनलाइन दर्ज गतिविधियों का भुगतान भी लंबे समय से लंबित पड़ा है और अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से बताने के बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे राष्ट्रीय आह्वान के ऊपर आशा सहयोगी कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी को हम सब आशा सहयोगी बहनों ने ज्ञापन दिया है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में घोषणा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आशा सहयोगिनियों को 2000 रुपए मानदेय बढ़ाया, इंसेंटिव बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे को 1000 रुपए ही इंसेंटिव मिल रहा है। अभी तक 2018 से लेके अभी तक हमारा इंसेंटिव नहीं बढ़ा। दूसरी, जो राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि आशाओं की 10% मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक चिकित्सा अधिकारी ने हमारा आदेश जारी नहीं किया है। तो हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द हमारे भी 10% मानदेय का आदेश जारी किया करे और हमारी आशाओं की जो समस्या हो रही, परेशानी हो रही है, उसको आप समझे और हमारा दुख को मिटाए। तीसरा, हम आशा सहयोगी बहनों को 64 प्रकार के काम कराए जाते हैं, लेकिन जितना काम कराया जाता है उसके बदले हमारे को उतना मानदेय नहीं मिलता है, उतना इंसेंटिव नहीं मिलता। आज देश की, आज जिले की नहीं, राज्य की नहीं, पूरे देश की आशा सहयोगिनी इतनी तकलीफ में, इतने दुख में, इतने दर्द में कि आज हमसे ज्यादा तो कमठाने वाले भी सुखी है, क्योंकि रोज के उनको 500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन आशा सहयोगियों को काम के नाम पे तो मैडम बना दिया जाता है और पैसे के नाम पे बिल्कुल थर्ड क्लास सड़क छाप बना दिया जाता है। हमारे भी घर गृहस्थी है, हमारे भी बच्चे हैं,
हमारे भी परिवार लेके बैठे हैं आज। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन आशाओं की तकलीफ को समझे, दुख को समझे और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करे। सबसे पहले हमारी मांग, हमने आज 17 सूत्रीय मांगे लेकर हम कलेक्टर के सामने आज रैली निकाल के ज्ञापन दिया है। 17 सूत्रीय मांगों में पहली मांग है वो है हमारी, हमको परमानेंट किया जाए। जब तक हमको परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हमारा मानदेय 24,000 रुपए, 25,000 रुपए किया जाए। क्योंकि महंगाई के जमाने में आजकल 10-5 हजार के कुत्ते बिस्कुट खा जाते हैं, जो हम लोगों की तो आज घर गृहस्थी लेके बैठे हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इतना तो सोचना चाहिए कि कोरोना के समय में सारी दुनिया जब घर में बैठी थी, परेशान हो रही थी और एक आशा सहयोगिनी थी जो अपनी जान को जोखिम में डाल के उन पेशेंटों को घर घर जाके वो सेवाएं दी, तो आज प्रधानमंत्री जी ने हमें कोरियर हमें योद्धा साबित किया था। तो आज इस योद्धा के लिए प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? क्यों नहीं सुन रहे इन योद्धाओं की बातें? इनके भी घर गृहस्थी में पैसे की जरूरत होती है। सभी, कोई विधवा बहनें हैं, कोई तलाकशुदा बहनें हैं और किसी के आदमी होते हुए भी वो आदमी काम करने लायक नहीं है, तो उन बहनों का घर कैसे चलेगा? हमारे घर का पालन पोषण कैसे होगा? कम से कम आशा सहयोगी बहनों का मद्देनजर रखते हुए और हम बहनों को परमानेंट किया जाए। और जो बहनें हमारी 2007 से लगी हुई है, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि बिना पैसे लिए घर पे गई है, जिन्होंने सेवाएं तो दी लेकिन जब वो यहाँ से रिटायर हुई तो 1 रुपया उनको नहीं मिला है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि जब बहनें रिटायर्ड होवे तो उनको एक मुश्त 10 लाख रुपए और महीने 5,000 की पेंशन हमारे लागू की जाए, ताकि बहनों का भरण पोषण अच्छा हो सके। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरने पे बैठेंगे, अनशन करेंगे और आपके नाम पे बहनें मर भी जाएगी अगर आप हमारी सुनाई नहीं करें तो। प्रदर्शन में शामिल आशा सहयोगियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में समय पर मानदेय का भुगतान, मानदेय में वृद्धि, सेवा सुरक्षा तथा भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि वे इन मांगों को लेकर लगातार अपनी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचा रही है और सकारात्मक समाधान की उम्मीद कर रही है। अब यदि आपने ये पूरी बात सुनी है, पूरा वीडियो देखा है और आपने इन आशा वर्कर का गांव में कार्य को देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा सहयोगिनियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए? आप अपनी राय शालीन भाषा में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप आशा वर्कर है तो आप भी अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी मांग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, जिससे आपकी बात जनमत को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप देश और राजस्थान की आशा, आंगनवाड़ी, एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण, तथ्यात्मक और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आप इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबर से वंचित रह सकते हैं। आशा, एएनएम, सीएचओ या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं और ट्रेनिंग, नई गाइडलाइन, एनक्यूएस अपडेट, सरकारी योजनाओं और भर्तियों की सही व भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो आपका स्वागत है स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल पर। यहाँ आपको मिलते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ट्रेनिंग वीडियोस, एनक्यूएस प्रश्नोत्तरी और जरूरी सरकारी अपडेट। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, आपकी आवाज, आपकी जानकारी।